तो भाई साहब आप बताइए, आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं और आपका समस्या क्या है? मेरा नाम रौनक यादव है। मेरा ग्राम सभा राजीव जिला पोस्ट कुशवाहा बाजार जिला गोरखपुर। हम लोगों की समस्या यही है कि राजीव जिला से जो माड़ा पार्क का चौराहा है वहाँ तक सारे के सारे देह व्यापार का काम हो रहा है। होटल में होटल के नाम पर ओयो के नाम पर ओयो में होता क्या है सर? फैमिली वालों को रूम दी जाती है, टूरिस्ट को रूम दी जाती है, जहाँ प्लेटफार्म हो वहाँ ये सब तो बनता है। लेकिन आज ओयो के नाम पर सीधा सीधा देह व्यापार का लोग काम करते हैं। यहाँ पर ड्रेस में भी लड़कियाँ आती हैं और हमारे ग्राम सभा से जब बहनें हमारी निकलती हैं तो सीधा माड़ा पर कन्या इंटर कॉलेज पे पढ़ने जाती हैं, जगदीशपुर पढ़ने जाती है और जनता इंटर कॉलेज माड़ा पार में है। और इधर से जब गुजरती हैं तो लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, और बहुत लोग शिकायत की। इसके बाद ही हम लोग ये आवाज़ उठाए हैं। लेकिन आज यहाँ जब इतना कार्यक्रम करने के बाद भी निष्कर्ष हुआ कि आईडी देखिए और उसके बाद रूम दीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ हम लोगों को? हम लोग यही जानना चाहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं ओयो का जो भी लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाए। इस ग्राम सभा में नहीं चलने देंगे हम लोग। ग्राम सभा रोड के सामने आप जाइए ना, जहाँ आबादी नहीं हो, गाँव नहीं हो, वहाँ खोलिए, कौन रोक रहा है? आप चलाइए। पहली बार तो यहाँ पे होटल खोलने का मतलब क्या है, पहले ये स्पष्ट होना चाहिए ना। यहाँ पे होटल खोला क्यों गया है? यहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस है या कोई रेलवे स्टेशन है या कोई धार्मिक प्लेस है? यहाँ पे क्या है भाई? लेकिन नहीं, धड़याम आप यहाँ बोर्ड पे आप देखिए साफ साफ ओयो लिखा हुआ है। नियम भी होता है ना, अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग आके देते हैं रूम। अब आप जाके चार सब पे चेक कराइए, सब नौकलक होंगे। और जो भाई साहब ने जो बोला कि आईडी जो होटल में आईडी दी जाती है उसका एक मानक है, वो यहाँ का नहीं होता है। या तो आप दूसरे स्टेट के हो, आप घूमने के लिए आए हैं, किसी और काम के आए हो, तब आपको दिया जाएगा। कोई आईडी नहीं मांगता, पैसा लेता है, डायरेक्ट घुसा देते हैं सब। हाँ बोला 1000 रुपया की जगह अब 1500 दीजिए, आईडी भी कोई नहीं मांगा। आईडी भी नहीं लग रहा, बिना आईडी के आइए जाइए, ऐसा है। ऐसा चलता है, खुलेआम एकदम चल रहा है व्यापार का काम। इसी तरह हमने गाड़ी लेकर गया था कुशीनगर के आगे पड़ौना की तरफ। उसके बाद वहाँ के लोग बोल रहे थे कहाँ के हैं भैया, तो हमने बोला माड़ा पार भैंसा खास के रहने वाले हैं। वो बोल रहे हैं वहाँ पर वो चीज मिलता है भैया, हम लोग आते हैं यहाँ पर। हो गया, उसके बाद गोपालगंज तक जाएंगे, सुनिए, वहाँ तक लोग जानते हैं। उसके बाद वहाँ हम कहें खींच बस 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 अभी आपने बताया। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अभी एक हफ्ता क्या हुआ भैया, आप बताइए क्या हुआ भैया, क्या हुआ? घर में घुस के मारेंगे अगर बिना आईडी का रूम दिया तो। बिना आईडी का कोई रूम दिया तो घर में घुस के मारेंगे। अभी खड़ा आज ही रहेंगे और इसके पहले भी बोलेंगे। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? राहुल यादव। क्या नाम है? राहुल यादव। इसके पहले भी बोले थे। हमारे गाँव में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अब प्रशासन चेतावनी दे दी, इसके बाद अगर कुछ होता है, इसके बाद कुछ होता है, इसके बाद चलने नहीं देंगे अपने ग्राम सभा में, चलने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात है बताइए। हम लोग बंद कराना चाहते हैं, ग्राम सभा चलने नहीं देंगे हम लोग। एक चीज आपको बता दें, ये लोग लोकल की बात कर रहे हैं ना, ये जितने लोग आज इसका समर्थन कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं और लिख करके ले लें, ये लोग जितने लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उनके घर की बहू बेटियां एक दिन इसी होटल में आएंगी। मैं लिखित दे रहा हूं, लिख करके ले लें। आज उनको बहुत मजा मिल रहा है ना, उसका समर्थन कर रहे हैं। कल के बाद यही बात था, बस्ती में जो भी था काम इसी तरह मतलब काम चल रहा था। इसी तरह शादी विवाह भी नहीं इस एरिया में होगा। हमारा भी घर यहीं पे है, हमारे भी घर में 2 बच्चियां हैं। अगर हम नहीं विरोध करेंगे तो कौन विरोध करेगा बताइए? और आकर के यहाँ पे लोग समर्थन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोग राजनैतिकता की। पैसे कमाने के लिए व्यापारी बन जाइए, चाहे कुछ भी करिए, ये कौन सा बात हुआ? पैसे के लिए देह व्यापार किया जाए, समाज का खराब रोशन। अभी ये लोग कह रहे हैं आप गोरखपुर चले जाइए, कुशीनगर चले जाइए, आप इधर ये गोरखपुर से और कुशीनगर चले जाइए, कम से कम 260 होटल है। जिसको नहीं काउंटिंग कर मैं करके बैठा हूँ, 260 होटल गोरखपुर से कुशीनगर के बीच में, और जिसमें से 260 में से 194 ओयो होटल है। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही लेके घूमता हूँ? सब काउंट करके रखा हूँ, और जाके उनकी आईडी उठा के देखिए, सब इसी उत्तर प्रदेश के ही हैं। उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, गोरखपुर जिले के हैं, कुशीनगर के जिले के हैं, सब वहीं के हैं। लेकिन नहीं, आइए तेल मसाला लगाइए और चले जाइए और समर्थन करिए। विरोध तो करना चाहिए, विरोध नहीं करेंगे ना तो बताया तो हूँ जो शुरू में, आपके भी घर की बहू बेटियां इसी होटल में आएंगी और आती भी हैं। कहाँ के ये होटल वाले कहाँ से चलाते हैं भाई? आखिर में कहाँ से ये लोग लेके आते हैं? कहाँ से ले आते हैं लोग?
और चलिए एक लड़की आती है चार पहली बात तो मैं बता दूं यहाँ के मैं पहली बात बता दूं यहाँ के जितने भी लोग हैं मैं सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने विरोध शुरू किया। अगर विरोध नहीं करते ना तो कल को क्या हाल होता है यहाँ पे वो लोग यही लोग जानते हैं। और अगर बंद नहीं हुआ तो फिर आगे तो वो तो चलता जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। वो यो बस रूम देने के लिए होता है ना, फैमिली रूम लेकिन देने के लिए उसी फैमिली में लड़कियों के साथ तो रूम दिया जा रहा है, ये कहाँ का उसमें नियम? हाँ? वो यो बस रूम देने के लिए है ना। हम लोग अपने ग्राम सभा में चलने नहीं देंगे, चाहे कोई मामला हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब शासन प्रशासन के बाद देखिए क्या यहाँ पे क्या निर्णय निकलता है, क्या होने वाला है, अब वो तो समय बताएगा और समय का इंतजार हम भी करेंगे। जय हिंद। होटल में कोई भी अनैतिक कार्य होते पाया गया तो उनके विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज होगी, साथ ही साथ उनका होटल भी सीज किया जाएगा। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे एक मीटिंग थी और यहाँ सभी लोगों को स्पष्ट बताया भी गया है कि ये मीटिंग करके पहले से ही हम लोगों ने आगाह कर दिया है। इसके बाद हम लोग अपने स्तर से उसकी जांच भी करेंगे और अगर कहीं भी कोई भी कमी पाई जाती है, कोई अनैतिक कार्य होता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जितने हाईवे हैं, चाहे वो चौरी चौरा क्षेत्र का हुआ, चाहे सोनबरसा का हुआ, इन हाईवे पे होटलों का तेजी से निर्माण हुआ है। क्या सर इन होटलों का कोई मानक होता है? 1 कमरे 2 कमरे बना करके लोग होटलों का प्रयोग कर रहे हैं और वो जैसे कंपनी की आड़ में अनैतिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। जो भी होटल है उनका एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही उनकी स्थापना होती है, उनका एक प्रॉपर लाइसेंसिंग व्यवस्था है, उसके तहत ये कार्रवाई होती है और वो भी चेकिंग की जाएगी कि कोई ऐसा तो नहीं बिना लाइसेंस के ही कोई संचालित हो रहा हो। ठीक है सर, थैंक यू।